इस वीडियो में मैं आप लोगों को नायरा कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी, जिसके लिए मैं इस फैब्रिक को यूज़ करूंगी। पहले जो है मैं अस्तर वाला फैब्रिक में बॉडी पार्ट निकालूंगी। इनके बाद जो है इसको मैन फैब्रिक में रख के इसकी कटिंग को कर लूँगी। तो अस्तर वाला फैब्रिक में जो है पहले बॉडी पार्ट निकालेंगे। बॉडी पार्ट के लिए मैं फैब्रिक को पहले से ही यहाँ पे 4 फोल्ड कर चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है वो 4 फोल्ड है। अब जो है सबसे पहले लेंथ लेंगे, तो लेंथ में यहाँ पे 14 इंच रखूँगी और 1 इंच जो है वो सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। तो 15 इंच यानी कि 14 इंच मेरा फिक्स रहेगा, 1 इंच सिलाई मार्जिन में आ जाएगा तो 15 इंच होगा। इस तरह से मार्किंग कर लेना है। इनके बाद जो है अब जो एक्स्ट्रा कपड़े को काट के निकाल लेंगे। इस कपड़े को काट के निकालने के बाद यहाँ पे शोल्डर लेना है। शोल्डर लूँगी मैं यहाँ पे 7 इंच, यही से आर्म होल लेना है 7 इंच। इनके बाद जो है यहाँ पे चेस्ट का लाइन अप कर लेना है और इसको भी मिला लेना है। और जो है अब यहाँ पे चेस्ट का हमें जो भी चेस्ट का साइज है इसका 4th पार्ट लेना है। जैसे कि मेरा है 36 का, तो 36 को इस तरह से इंची टेप को 2 बार फोल्ड करेंगे, फिर जो है और एक फोल्ड करेंगे तो 4 फोल्ड हो जाएगा। तो 4 फोल्ड में जितना निकलेगा उसमें मार्किंग कर लेना है। जैसे कि मेरा 36 है तो 36 का 4 फोल्ड है यहाँ पे 9 इंच और 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन। और आर्म होल के लिए बैक आर्म होल 1.5 इंच, यही से इसको आधा करेंगे। आधा करने के बाद यहाँ पे आर्म होल का शेप को ड्रॉ कर लेंगे। ये जो है बैक आर्म होल हुआ। और अब यहाँ पे लेंगे कमर का साइज, तो मेरा है 32 इंच का, तो इसका 4 फोल्ड होगा यहाँ पे 8 इंच। 1 इंच लेंगे टक्स के लिए और 2 इंच जो है वो हम लोग का आ जाएगा मार्जिन। यहाँ से एक पार्ट को हटा लेना है। अब जो है बैक पार्ट को हटा लेंगे। फ्रंट पार्ट में हमें यहाँ पे आर्म होल का हाफ इंच जो है अंदर करते हुए हमें कटिंग करना है। देखिए आर्म होल जो है हाफ इंच बैक पार्ट के हिसाब से ज़्यादा कटिंग होता है आर्म होल में। इनके बाद जो है अब हमें प्रिंसेस कट का मार्किंग करना है। तो यहाँ से लेंगे 4 इंच पे मार्किंग और ऊपर से जो है वो 11 इंच पे एक मार्किंग करना है और इधर से जो है वो 4.5 इंच पे। इनके बाद जो है टक्स को बना लेंगे। तो यहाँ पे कटिंग नहीं करना है, सिर्फ मार्किंग ही करेंगे। एक बार मार्किंग करके दोनों पार्ट जो है इस तरह से हमें कर लेना है दोनों तरफ। अब ऐसा ही सेम जो है हमें दूसरे पार्ट में भी यानी कि बैक पार्ट में भी हमें 1 इंच का टक्स बनाना है। तो इसमें सिर्फ टक्स को बनाएंगे 4 इंच पे, यही से ऊपर लेंगे 4 इंच और हाफ इंच जो है इधर लेंगे और हाफ इंच इधर, तो टोटल 1 इंच हो जाएगा। इसको भी इस तरह से मिला लेना है। तो ये बैक पार्ट है। अब जो है ये मैन फैब्रिक में रख के सेम जो है हमें कटिंग कर लेना है। यहाँ पे पिन कर लेंगे, पिन से जो है वो नहीं हटेगा। अब जो है सेम कटिंग को कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे कटिंग कर चुकी हूँ। इनके बाद जो है हमें यहाँ पे नीचे का बॉटम पार्ट निकालना है। तो बॉटम पार्ट के लिए वैसा ही 4 फोल्ड किए हैं, जैसे 4 फोल्ड करना होता है 4 फोल्ड किए हैं। अब जो है बॉटम पार्ट निकालेंगे। तो बॉडी पार्ट जितना लिए थे 15 इंच, तो 15 इंच को ऊपर छोड़ देंगे, यानी कि 15 इंच लिए थे लेकिन टोटल जो है वो 14 इंच का था। तो ऊपर को 14 इंच को छोड़ना है। इनके बाद जो है लंबाई लेना है, ठीक है। जैसे जितना भी आपको लेंथ चाहिए उसी हिसाब से लेंथ को लेना है। 14 इंच को ऊपर में इंची टेप को छोड़ देंगे। इनके बाद जो है यहाँ पे लेंथ को लेंगे। तो मैं यहाँ पे लेंथ को जो है वो 47 इंच रखी हूँ अस्तर में, और मैन फैब्रिक में जो है वो अस्तर के हिसाब से 3 इंच ज़्यादा लिए हैं। देखिए अस्तर जो है 3 इंच कम लिए हैं और मैन फैब्रिक जो है 3 इंच ज़्यादा लिए हैं, यानी कि
7 इंच है और मैन फैब्रिक जो है वो लिए हैं 15 इंच का, यानी कि 50 इंच का। अब जो है अस्तर वाला फैब्रिक में पहले नेक बनाएंगे, फ्रंट नेक। यहाँ पे मैं 5.5 इंच पे मार्किंग करूँगी। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा जितना भी आपको चाहिए। इनके बाद जो है इस तरह से इस लाइन को मिलाना है, बॉक्स को बनाना है और यहाँ पे जो है राउंड शेप को देना है। आप अपने हिसाब से डिज़ाइन दे सकते हैं। अगर आपको डिज़ाइनर नेक रखना है तो मेरा पहले से ही वीडियो अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके किसी भी तरह के डिज़ाइन को देख सकते हैं। इनके बाद जो है मैन फैब्रिक को रखना है, अस्तर वाला फैब्रिक को इसके ऊपर में रखना है, मैन फैब्रिक के ऊपर में, और चारों तरफ से पिन कर लेना है। पिन करने से जो है वो नहीं हिलता है। इनके बाद जो है नेक में इस तरह से सिलाई को लगा लेना है और एक्स्ट्रा जो मैन फैब्रिक बचा है इसको काट के निकाल लेना है और इस तरह से छोटा छोटा कट्स को लगा लेना है। कट्स को लगाने के बाद अस्तर वाला फैब्रिक को जो है दूसरी तरफ को पलटा देना है। इस तरह से दूसरी तरफ को पलटाएंगे, फिर पिन को लगाएंगे। पिन को लगाने के बाद चारों तरफ से जो है वो कच्ची सिलाई को लगा लेंगे। इसी तरह से जो है हमें बैक पार्ट में भी बनाना है। पहले गला बनाएंगे, इनके बाद पलटा के हमें जो है वो कच्ची सिलाई लगाएंगे। अब जो है प्रिंसेस कट में हमें सिलाई को सिर्फ एक सिलाई को लगाना है, जैसे प्रिंसेस कट में मार्किंग किए हैं इसी हिसाब से सिलाई को लगाना है। इनके बाद जो है अब हमें प्रिंसेस कट का डिजाइन को इस तरह से बनाना है। तो दोनों ही इसी तरह से बना लेंगे। तो देखिए ये फ्रंट पार्ट मेरा तैयार हो गया है। ऐसा ही बैक पार्ट को भी तैयार करना है। तो अब जो है बैक पार्ट का भी टक्स जो है वो मेरा बाकी है, तो टक्स को भी बना लेंगे। इसी तरह से दोनों टक्स को बनाना है। अब जो है फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर में रखना है और जो है शोल्डर को अब जॉइंट कर लेना है। तो इसी तरह से दोनों शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। इनके बाद जो है देखिए यहाँ पे जो है वो निकला हुआ होता है, तो इसको अंदर के तरफ को इस तरह से अंदर के तरफ को करते हुए जो है सिलाई को लगाएंगे। तो इस तरह से एक सिलाई जो है हमें ऊपर शोल्डर में भी लगा लेना है। इनके बाद जो है स्लीव्स निकालना है, तो स्लीव्स के लिए भी स्लीव्स को 4 फोल्ड करना है। फैब्रिक को जैसे सूट को 4 फोल्ड करते हैं इसी हिसाब से इसको भी 4 फोल्ड करना है। देखिए यहाँ पे 4 फोल्ड है। इनके बाद स्लीव्स का लेंथ लेंगे। लेंथ में यहाँ पे 27 इंच रखूंगी, क्योंकि 20 इंच का मेरा फुल लेंथ होता है स्लीव्स का। लेकिन मैं यहाँ पे जो मोहरी में जमा होता है उसी को मुझे जमा करके रखना है, तो यहाँ पे 27 इंच रखना है। और यहाँ पे जो है स्लीव्स का मार्किंग को कर लेना है, जो स्लीव का शेप का मार्किंग होता है इसी हिसाब से कर लेना है। 3 इंच पे इस तरह से ये वाला लाइन जो है 3 इंच पे होगा और इस तरह से स्लीव का शेप को दे देंगे। इनके बाद मोहरी लेंगे, तो मोहरी मेरा यहाँ पे 8 इंच है, तो 8 का हाफ करना है। हाफ होगा यहाँ पे 4 इंच, तो 4 इंच भी यहाँ से मार्किंग करेंगे और यहीं पे जो है 2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन। यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। इनके बाद जो है इस लाइन को इस लाइन से लाइन अप कर लेंगे। अब जो है इसको भी कट कर लेंगे। तो देखिए स्लीव्स भी बनके तैयार है। 2 स्लीव्स बनेगा। इसमें जो है हटाते हुए इसको फिर हमें हाफ इंच करके मार्किंग करना है। जो फ्रंट के लिए आएगा हाफ इंच, इसको मार्किंग करेंगे। इनके बाद जो है इसको हमें बॉडी पार्ट में अटैच करेंगे। तो बॉडी पार्ट जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया है। बॉडी पार्ट में हमें स्लीव्स को रखना है और फ्रंट पार्ट को फ्रंट पार्ट के तरफ को मिलाते हुए रखना है और बैक पार्ट को बैक पार्ट के तरफ मिलाते हुए रखना है। मिडिल से हमें सिलाई को लगाना है। देखिए यहाँ पे मिडिल को पकड़ते हुए सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे। इनके बाद पलटाते हुए हमें दूसरी तरफ को भी लगाना है।
इनके बाद स्लीव्स का मोहरी जो है, मोहरी को भी फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पे जो है मोहरी को भी सिलाई करके फोल्ड लगा लिए हैं और ये जो है बॉडी पार्ट जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। अब जो हमें बॉटम पार्ट निकालना है, तो बॉटम पार्ट के लिए अस्तर को जो है कट किए थे। अब जो है मेन फैब्रिक को भी इसी हिसाब से कट कर लेना है और मेन फैब्रिक की चौड़ाई जो है वो ज़्यादा रखना है, अस्तर के हिसाब से डबल रखना है। इनके बाद मेन फैब्रिक को इसके ऊपर में रखेंगे और यहाँ पे जो है ऊपर में हमें रखते हुए प्लेट्स को यहाँ पे लगाना है इस तरह से। इस तरह से पूरे प्लेट्स को हमें बना लेना है। देखिए नायरा कट में जो है आप यहाँ पे घेर को यानी कि प्लेट्स को जो है अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर ज़्यादा घेर चाहते हैं तो ज़्यादा फैब्रिक लगेगा, कम चाहते हैं तो कम लगेगा। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा रखी हूँ। तो देखिए इस तरह से हमें एक पार्ट को बनाना है, इसी हिसाब से हमें दूसरे पार्ट को भी बना लेना है। अब जो है बॉडी पार्ट में हमें इस तरह से बॉटम पार्ट को रखना है। देखिए इस तरह से हमें रखेंगे और जो है मिलाते हुए हमें सिलाई को लगाएंगे एक तरफ। इनके बाद इसी तरह से हमें दूसरी तरफ को भी कर लेना है। नीचे में फोल्ड करके हमें अस्तर का फैब्रिक में भी सिलाई को लगाना है। देखिए ये अस्तर वाला फैब्रिक है जो नीचे में हमें सिलाई को लगाना है। इसी तरह से दोनों तरफ को लगा लिए हैं, जॉइंट कर लिए बॉडी पार्ट से बॉटम पार्ट को। अब जो है हमें फिटिंग की सिलाई को लगाना है। यहाँ कमर तक ही सिर्फ सिलाई को लगाना है। आप अगर नीचे में लगाना चाहे तो नीचे हिप तक लगा सकते हैं, मैं सिर्फ कमर तक ही लगाऊंगी। यहाँ तक आने के बाद जो है हमें सिलाई को ख़त्म कर देना है और अब जो है हमें यहाँ पे स्लेट्स बनाना है। तो इस तरह से स्लेट्स को बनाएंगे जैसे नॉर्मल कुर्ती में बनाते हैं, इसी हिसाब से हमें इसमें भी बनाना है, कोई चेंज नहीं करना है। नीचे में भी बॉटम में भी इसी तरह से फोल्ड करते हुए पूरे बॉटम में सिलाई को लगा लेना है। इसी तरह से अब दूसरे तरफ को भी स्लेट्स को बना लीजिएगा। देखिए पहले एक फोल्ड करेंगे, इनके बाद दूसरा फोल्ड इस तरह से करेंगे और अब जो है सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे दोनों ही तरफ का स्लेट्स को बना चुकी हूँ चाक को। इसको सीधा करके भी दिखा देती हूँ। और इसके लिए मैं लटकन को बनाई हूँ। तो देखिए लटकन पहले से ही बना के रख चुकी हूँ मैं। अब जो है 2 लटकन मुझे पीछे को डालना है यहाँ पे गले में, क्योंकि गले का डिप बहुत है। तो यहाँ पे 2 लटकन मुझे गले में डालना है और 2 लटकन जो है वो मुझे यहाँ पे स्लेट्स में डालना है। इस तरह से 2 इधर और 2 इधर। और यहाँ पे जो छोटा सा डोरी को बनाए हैं, डोरी को इस तरह से फोल्ड करेंगे बीच से और ये लटकन वाला को जो है बीच से देखिए इस तरह से बीच से रखते हुए हमें इसमें जो है स्लेट्स में जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे पीछे का डोरी भी तैयार हो गया है, स्लेट्स का भी डोरी लग गया है। तो देखिए मेरा यहाँ पे जो है वो नायरा कट कुर्ती जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे जो है मैं लेस को भी यूज़ करूँगी, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेस अगर है तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं है अगर तो ऐसे भी ये कुर्ती जो है बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन मेरे पास मैचिंग का लेस है तो मैं यहाँ पे मैचिंग का लेस को यूज़ कर लूँगी, सिर्फ फ्रंट साइड के तरफ, बैक साइड के तरफ नहीं यूज़ करूँगी। तो इसी तरह से दूसरी तरफ को भी सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए मेरा यहाँ पे नायरा कट कुर्ती जो है कंप्लीट हो गया है और कितना खूबसूरत बना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा और साथ ही घंटे का ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है
वो सबसे पहले पा सके।